एवरीवन, कैसे हैं सारे ज़रूर बताइएगा। मैं हूं आप लोगों की माउंटेन फेरी और मैं फिर से कंडे आ गई हूं क्योंकि आप लोगों को पता ही है लास्ट टाइम ऑटम अच्छे से नहीं आया था और अभी भी इतना ख़ास नहीं है बट है। तो आज यहाँ क्या क्या करने वाले हैं हम, वो सारी जानकारी आप लोगों को इस ब्लॉग में देने वाली हूँ। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए करते हैं वीडियो को शुरू। चलिए। कंडे आने के बाद जो सबसे पहला काम था बकवीट की कुटाई करना। जी हाँ, यहाँ पे बकवीट हमारे तैयार हो गए थे और बस उसकी कुटाई चल रही थी। हम दाने अलग कर रहे थे इस तरीके से कूट कूट कर, मम्मी और मैं, क्योंकि बाकी जो भी हमारे नेपाली भाई हैं वो सारे सेब की क्रेट पहुंचा रहे थे गाड़ी तक और गाड़ी हमारी जा रही थी मशीन तक। तो मतलब ये प्रोसेस चला हुआ था। यहाँ पे काम तो बहुत सारे थे और मम्मी और मैं यहाँ पे लगे हुए थे कुटाई करने अच्छे से। ये बकवीट की जो वैरायटी है ये है फाफड़ा और इसका थोड़ा टेस्ट ना कड़वा जैसा होता है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को यही पसंद आता है खाने के लिए। और ये हमारे ना जो दूसरी वाली वैरायटी है ओगला, उसमें बीज रह गए थे, गिर गए थे, तो ये इसके साथ ही उग गए थे। तो ये है ओगला। तो अभी मेन जो फसल है वो ओगला की है क्योंकि फाफड़ा का पहले ही हम कट कर चुके हैं। देखिए इतने सारे अनाज, अभी इसको हवा में कुछ इस तरीके से करेंगे मम्मी तो ये दाने अलग हो जाएंगे। बहुत ही लंबा प्रोसेस है और ये देखिए मम्मी की मेहनत है ना मम्मी। कितना महीना लगता है वैसे ये बकवीट तैयार होने में? 4 महीना। 4 महीने में जाके, अगस्त सितंबर अक्टूबर, हाँ 4 महीने में जाके कि ये तैयार हो रहा है, आप लोग देख सकते हो। और मम्मी ये क्यों रखा है बीच में आपने ये दराटी? पहले के बुजुर्ग लोग रखते थे ऐसा दराटी क्या, सब जो तेज औजार होता है उसको रखना पड़ता है। हाँ जैसे आज खत्म नहीं हुआ अनाज कूट के, हाँ तो शाम को ये ऐसे करके रखना पड़ता है, नहीं तो बरगद किसी औरों के वहाँ चले जाता है। अच्छा, ऐसी मान्यता है। ऐसे मान्यता है। तो ये तेज बर्तन औजार रखना पड़ता है। हाँ तब ठीक, तब ये हमारे पास ही रहेगा। हाँ। मान्यता ऐसा है। अच्छा, तो गाइस ये हमारे पास ही रहेगा, अब कहीं नहीं जाएगा, है ना मम्मी? बरगद इस तरीके से इसे अच्छे से धूप में रखते हैं, फिर कूटते हैं, उसके बाद एंड में यहाँ देखिए इस तरीके से लड़ियाँ बनाकर रखते हैं। ये देखिए पूरा घास की लड़ियाँ गायों को देने के लिए। तो अब हो गया है लंच टाइम। हमारे नेपाली भाई लोग भी अब आराम कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं। तो बस इस तरीके से कंडे का काम चला हुआ है। यहाँ पर देखिए दाल चावल बड़े बड़े पतीलों में बनाना पड़ता है। खाओ खाओ भात खाओ, सुता छिटो, काम सकियो अब। दिखाओ तो। आइटम आइटम है इसमें, एक दाल नहीं है, 2-3 आइटम का दाल है। अच्छा, सब्जी देखो, चटनी देखो, हाँ अचार देखो, हरा मिर्च देखो, ऐसा मिर्च कोई मिलता है आपको? कंडे में मिल रहा है नहीं? मिल रहा है, क्या बात करते हो? ठंडा कितना है आजकल कंडे में? इतना ठंडा नहीं है, हाँ? भी है, बहुत ठंडा है। हाँ काम करने आदमी को क्या ठंडा। अच्छा, सुबह नहीं, सुबह कितने बजे से लगे हैं? सुबह हम लोग 6-7 बजे से लगे हैं। अच्छा एक गीत गाने, काम भी टाइट और खाना भी टाइट। अच्छा। मम्मी आपको कितना दिन हो रहा है यहाँ रहते हुए? मेरे को तो 11-12 दिन यहीं पर ही, मतलब ऑलमोस्ट 2 हफ्ते हो रहे हैं आपको यहीं पर ही। तो आपने ये पत्ते पीले होते हुए आपने आंखों से ही देखा होगा ना मम्मी? उस टाइम तो बिल्कुल हरा था, आजकल बहुत पीला हो गया है। और तो मेरे को 4-5 दिन रहना पड़ेगा, तब तक तो पत्ते भी झड़ जाएंगे। हाँ लग तो रहा है। सुबह पाला पड़ रहा है यहाँ?
कभी कभी बहुत ठंड हो रही है उस टाइम वाला पड़ रहा है, कभी थोड़ा नॉर्मल ठंडा रहेगा, उस टाइम वाला नहीं। अच्छा, अभी तो वहाँ क्रेटों में सेब दिख रहे हैं मुझे यहाँ से। अभी तो 3-4 दिन तो क्रेट ढोने में ही लगेगा। हाँ। फिर गोबर ढोना है, गोबर लगाना है, पानी लगाना है, बहुत काम है। फिर जाके ये नीचे गांव में आएंगे आप पूरा काम फ्री करके। क्या करना, बगीचों का काम 12 महीने लग के रहना पड़ता है काम करने। कभी क्या कभी क्या, कभी कटिंग करो, कभी झाड़ी उठाओ, कभी तौलिया बनाओ, कभी खाद लगाओ, कभी स्प्रे करो, फिर कभी तुड़ान करो, कभी भरान करो, पैकिंग करो, बहुत प्रोसेस चलता है इसका, सेब का। इस बार कंडे में सेब कैसा था ये तो बताया नहीं आपने। सेब तो बहुत अच्छा था, साइज भी ठीक है, कलर भी ठीक है, परंतु इस बार बारिश की वजह से ड्रॉप काफ़ी हो गया। ये तो है। साइज तो बहुत अच्छा था सेब का। हमारे यहाँ पानी का कम नहीं है कंडे में। खिड़की से बाहर का नज़ारा तो कुछ ऐसा है, येलो येलो पत्ते, और मम्मी आज मेरी फेवरेट जगह पे बर्तन धो रहे हैं नज़ारे लेते हुए, और किचन में देखिए सारा खाना वाना खा के चले गए। अब आप ऑटम का मज़ा लीजिए। अब मैं घर पहुंचने वाली हूँ, जस्ट सामने घर ही है। तो आज हमारे कंडे में देखिए यही सब चल रहा है, और बकबीट हमने अब आज ख़त्म कर दिया था, और साथ ही साथ जो क्रेट है एप्पल्स के वो भी अब 4-5 दिन लगेंगे। और ऑटम तो आप लोगों ने देखा ही, अभी जस्ट शुरुआत ही है, और मम्मी जब नीचे आएंगे ना तब जाके शायद मुझे लगता है कि चारों तरफ ऑटम अच्छे से हो जाएगा, पीले पत्ते चारों तरफ हो जाएंगे। और मुझे इतनी जल्दबाजी में आना पड़ा कि मेरे हाथ भी गंदे ही हैं, और क्या ही बताऊँ मैं आपको, मैं जल्दी में आ गई क्योंकि पापा वहाँ से जितने भी क्रेट्स हैं उनको लेकर मशीन तक ले जा रहे थे। तो बस उसी काम में मैं रह गई कि जल्दी आना है, और गाड़ी में फिर आधे रास्ते तक मुझे छोड़ा, वहाँ से मैं पैदल आ रही हूँ यहाँ पे, और थक के हालत ख़राब हो गई है मेरी। आप लोग हालत मेरी देख सकते हैं क्या हो गई है। और मैं यहाँ देखिए घर पहुँच गई हूँ,
और हमेशा की तरह मुझे स्नो और लूना की बहुत याद आती है। जब भी मैं ऐसे गेट के पास आती हूँ ना, वो दौड़ते हुए आते थे। और आजकल यहाँ का नज़ारा देखिए, कुछ ऐसा है। और वो फ्रेश स्नोफॉल वहाँ नहीं पिघला, वहाँ पिघल गया हल्का हल्का, और उधर तो पूरा ही पिघल गया। इसका मतलब धूप वहाँ बहुत तेज़ पड़ती है, तभी जल्दी पिघल गया वहाँ पर। तो आप लोगों को ये वाला व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ नए व्लॉग में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।